सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत बचन। रूहानी बातें। संसार में मुक्ति के केवल 3 साधन हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। शब्द शरीर में ये तीनों अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम अपनी आत्मा और मन को 9 दरवाज़ों से निकालकर आंखों के ऊपर 10वीं गली को खोलें। ये काम केवल सुमिरन से हो सकता है। जब सुमिरन के द्वारा प्रकाश, तारामंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को सुरत पार करती है तो उसके ऊपर सद्गुरु बड़े हैं। सद्गुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए केवल सुमिरन की ही जरूरत है और किसी चीज की नहीं। यहां पहुंचकर सुमिरन का कोर्स समाप्त हो जाता है। सुमिरन उससे आगे नहीं पहुंचा सकता। और जब सद्गुरु सामने आ जाए तब ध्यान की जरूरत है। आरंभ में जब अंदर में सद्गुरु के दर्शन होते हैं तो अभ्यासी को बड़ी प्रसन्नता होती है। यह है भी ऊंची पदवी, परंतु पहले पहल सद्गुरु आते हैं और चले जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन अभ्यासी को ऐसा मालूम होता है। बस सद्गुरु तो अपनी जगह पर खड़े हैं। अभ्यासी की रूह आती है और जाती है क्योंकि उसका ध्यान कमजोर है। इस समय जिज्ञासु को ध्यान पर जोर देना चाहिए। सद्गुरु के स्वरूप का इतना ध्यान करे कि उसको अपना आपा भूल जाए और ऐसा लगे कि मैं वही हूं जिसका ध्यान कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में, वो सद्गुरु का रूप हो जाए, अर्थात सद्गुरु में समा जाए। जब ये हालत होगी तो सद्गुरु सर्वदा उसके साथ रहेंगे और उसको लेकर ऊपर चल देंगे। उस वक्त जिज्ञासु घंटे की धुन के नजदीक हो जाता है और वो धुन धीरे धीरे उसको खींचकर मंजिल दर मंजिल ऊपर ले जाएगी और हर मंजिल पर सद्गुरु साथ होंगे। उस समय अभ्यासी सद्गुरु से बातें कर सकता है। वो जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब मिलेगा। यदि गुरु की कृपा से अभ्यासी को यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो उसे चाहिए कि वो इस ताकत को हजम करे, सिवाय सद्गुरु के किसी से भी इसका जिक्र न करे। इस भेद को इस प्रकार छुपाना चाहिए जैसे स्त्री अपने बदन को छुपाती है। शरण लेना बहुत कठिन है। संतमत में शरण का स्थान बहुत ऊंचा है, पर है बड़ा लेने का अर्थ है कि गुरु के विषय में कभी यह विचार न आए और मन उनके हुक्म के आगे कोई तर्क न करे। तो कहे कि रात है। यदि गुरु घोड़े को भैंस शरण में मन का दखल बिल्कुल नहीं रहता, तब तक शरण नहीं होती। इसीलिए संतों ने कहा है कि भजन करना तो आसान हो सकता है, पर शरण लेना बहुत मुश्किल है। कहे तो कहे कि भैंस है, अर्थात जब तक मन की खींचातानी है, दुनिया के काम कभी पूरे नहीं होंगे। अपना काम कोई नहीं करता, पराये काम नहीं फंसना। यदि सब दुनिया पराया काम कर रही है, क्योंकि जितना भी इस दुनिया का व्यापार है वो या तो इंद्रियों के भोग इत्यादि का सामान एकत्र करना है, या इंद्रियों के भोगों को भोगने का ये भोग शरीर का काम है। आत्मा का काम यह है कि वो अपने भंडार अर्थात सतलोक में पहुंच जाए। हर वस्तु अपने असल में मिलना चाहती है, इसलिए सब लोग सारी आयु मन और इंद्रियों का काम करने में बर्बाद कर देते हैं। संत कहते हैं कि काम अपना करो जाए, अपना काम न किया तो 84 का चक्कर तैयार है। 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 6 लाख प्रकार के पानी के जीव तथा 4 लाख प्रकार के मनुष्य, पशु, देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूत प्रेत इत्यादि है। इन सबको भोग कर मनुष्य का बोला मिलता है और केवल मनुष्य जन्म में ही जन्म मरण से छुटकारा यानी मुक्ति हो सकती है। देवी देवता इत्यादि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वे भी चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिले तो वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए जहां तक हो सके अपना समय नाम के भजन स्मरण में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एक एक सांस का मूल्य करोड़ों करोड़ों रुपए से भी अधिक है। जैसे कि सिकंदर महान को सारे राज्य के बदले में एक सांस भी अधिक ना मिल सकी। दुनिया काम किसी के भी पूर्ण नहीं हुए, सब अधूरे छोड़कर मर गए। बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।